ये कहानी बिजनौर के नहतौर जिले की है, जहाँ के एक घर में सास ससुर, बेटा बहू और बेटा बहू के 2 बच्चे रहते थे और एक बेटी भी थी उनकी, मतलब ननद, जिसकी शादी हो गई थी। माता पिता ने बड़े अरमानों से बेटे की शादी की थी, लेकिन बहू संगीता के आते ही सारे अरमान ठंडे हो गए थे उन लोगों के। समय बीतने के साथ साथ बहू और सास के झगड़े भी बढ़ने लगे, तो ससुर श्रेयांश जैन ने बेटे बहू को अलग रहने को बोल दिया, क्योंकि वो रोज रोज की झिकझिक से परेशान हो गए थे। लेकिन बहू बाहर जाने को तैयार नहीं हुई, क्योंकि उसको तो अपने बच्चों के पालन पोषण के लिए ससुर के पैसों की जरूरत थी। उसने अपने ससुर और पति से माफी मांगी और फिर कभी झगड़ा ना करने का वादा भी किया। तो पति संजीत जैन और ससुर श्रेयांश ने उसे माफ कर दिया। अब संगीता सास को दूसरे तरीके से सताती। जब कोई घर में नहीं होता तो वो सास के बाल पकड़कर घसीटती, तो कभी उनकी दवाइयाँ छुपा देती। और जब उसकी सास राजरानी जैन ये बात अपने बेटे और पति को बताती, तो संगीता कहती कि ये झूठा इल्जाम लगा रही हैं, मैंने तो ऐसा बिल्कुल नहीं किया। इन्होंने ये चोट अपने आप लगाई है, मुझे घर से बाहर निकालने के लिए। अब उनके घर में और भी समस्या बढ़ती जा रही थी। तभी संजीत की बहन, जिसकी शादी हो गई थी, उसने भाई से माँ के कमरे में सीसीटीवी लगाने की सलाह दी। तो संजीत ने एक दिन, जब संगीता घर से बाहर गई थी, कैमरा लगा दिया माँ के कमरे में। अब दिन गुजरने लगे। एक दिन जब बाप बेटे दुकान बंद करके घर लौटे, तो माँ को घायल पाया बिस्तर पर। और जब माँ से पूछा ये कैसे हुआ, तो उन्होंने संगीता का नाम लिया। तो संगीता जोर जोर से चिल्लाने लगी कि मैंने कुछ नहीं किया, सब इन्होंने खुद ही किया है, और उनको पागल भी साबित करने की कोशिश करने लगी। तब उन लोगों ने सीसीटीवी कैमरा देखने का फैसला किया और सच्चाई जान के तो उनके होश ही उड़ गए। उसमें साफ साफ दिख रहा था कि संगीता अपनी सोती हुई सास के पास आती है और उसके गले को किसी रस्सी से कसने की कोशिश करती है। जो सास राजरानी अपने को छुड़ाने की जब कोशिश करती है और रस्सी पकड़ लेती है, तो संगीता दौड़कर रसोई में जाती है और सिल का बट्टा उठाकर सास के सर पर मारना शुरू कर देती है। और कुछ देर मारने के बाद उसके हाथ से बट्टा फिसल जाता है, जो राजरानी उसको कस कर पकड़ लेती है, क्योंकि सिलबट्टा गिरकर उनकी गोदी में आ चुका था। इसी जद्दोजहद में संगीता जब उनसे छीनने की कोशिश कर रही थी उस सिलबट्टे को दोबारा, तब तक बच्चे स्कूल से आ जाते हैं और संगीता अपनी खूनी साजिश वहीं रोक देती है। इस दिल दहला लेने वाली घटना को देखने के बाद पुलिस में रिपोर्ट लिखाई जाती है। इतने पुख्ता सबूतों को दिखाने के बाद ही संगीता को जेल होती है। उसके पहले कई बार उसके साथ ससुर ने और पति ने रिपोर्ट लिखाई थी पुलिस में, लेकिन कभी कुछ नहीं हुआ, क्योंकि महिलाओं के फेवर में बहुत सारे कानून बने हैं, जिसका फायदा संगीता को लगातार मिलता जा रहा था। लेकिन इस सबूत को दिखाने के बाद वो बच नहीं सकी। इस तरह की दिल दहलाने वाली घटनाओं को रोकने के लिए सबसे ज़्यादा जिसने रोल अदा किया वो सीसीटीवी कैमरा था। इसलिए सभी को अगर इस तरह की सिचुएशन किसी के यहाँ बन रही है, तो अपने कमरे में, अपनी माँ के कमरे में सीसीटीवी कैमरा जरूर लगाना चाहिए, क्योंकि इस घटना में सीसीटीवी कैमरे का बहुत ही अहम रोल रहा और सास को न्याय मिल सका। ये कहानी सुनने के बाद तो हर किसी को सास बनने में अब डर सा लगने लगेगा। अगर आपके आसपास भी ऐसी घटनाएं हो रही हैं, तो वो कहानी मुझे भेजें।
मैं उसको भी अपनी कहानी श्रृंखला में सुनाने की कोशिश करूँगी। मिलते हैं फिर किसी और कहानी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।